प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य वही काम करे जो उसको परमेश्वर की ओर से सौंपा जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी पिता जी, वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमको अपने लिए इस्तेमाल करता है। बस हम नहीं चाहते कि हम लोगों से वाहवाही कराएं। हम चाहते हैं कि केवल परमेश्वर की वाहवाह हो, उसकी जय जयकार हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य मात्र मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। उसका क्या जाएगा परमेश्वर के पास? जो वो मुख से बोलता है, अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, ये उसका आत्मा जानता है। हालेलुया। क्योंकि जो काम मनुष्य को परमेश्वर ने सौंपा है, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसको पूरा करे। हालेलुया। अब सुनिए, ये उसका जीवन होना चाहिए कि परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में पूरी हो। यानी कि जो भी आप करें, वचन में भी लिखा है कि आप प्रभु के लिए करें। अच्छा करेंगे तो प्रभु आशीष देगा, बुरा करेंगे तो आप खुद सजा पाएंगे, वो सजा नहीं देता। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से दिया गया है, परमेश्वर के न्याय और उसकी व्यवस्था को समझ के ही हमें अपना काम करना है। परमेश्वर का न्याय और उसकी व्यवस्था, संसारिक व्यवस्था के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब मसीह यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया तो फरीसी और शास्त्री और प्रधान और दूसरे लोग जो वहाँ के ज्ञानवान थे, उसके विरोध में उठकर खड़े हो गए। उसको एक ऐसा मनुष्य मिल गया जो मसीह लोगों को नाश करना, उनकी व्यवस्था और परमेश्वर की व्यवस्था जानी जाती थी। यानी कि यीशु मसीह जब उनके सामने आया, उनको ऐसा लगा कि ये उनकी व्यवस्था को नाश करने के लिए आ गया है। वो सोचते थे कि जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो सुनते हैं, बोलते हैं, वो ही परमेश्वर की व्यवस्था है, क्योंकि वो मूसा के पुजारी थे, परमेश्वर के पुजारी नहीं थे। वो अपने आप को इब्राहिम की संतान समझते थे, जबकि परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या आशीष दी थी कि तेरे कारण सारी जातियां, सारे कुल आशीष पाएं। उसने ये नहीं कहा था कि सारी जातियां तेरी संतान बन जाएं। यही बात वो लोग अपने हृदय में पाले हुए थे, और यीशु मसीह उनको एक कांटा दिखाई देता था। हालेलुया। और वो सोचते थे कि ये यीशु मसीह उनको तुच्छ जानता है, उनकी व्यवस्था के विरोध में हर बात करता है। हालेलुया। और ये भूल गए थे कि परमेश्वर ने ही उसको भेजा है, जैसे वो खुद परमेश्वर की ओर से इस धरती पर आए हैं। हालेलुया। लेकिन
उनका मन कठोर कर दिया गया था कि वो यीशु के सामने उसके मार्गों में हर तरह की रुकावट डाले। यीशु के मार्ग में हर तरह की रुकावट डालें। क्यों कहा गया था? ताकि परमेश्वर अपनी वाचा जो यीशु के साथ बांधी है वो पूरी करे। कि यही लोग जो तेरे रास्ते में कांटे बीते हैं, इन्हीं के लिए तू दुआ कर ताकि ये बच जाएं। लेकिन वो मूर्ख लोग नहीं समझते थे इस बात को। हालेलुया। अब देखिए, ये यीशु के द्वारा बचाए जा सकते थे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। अब यीशु ने उन लोगों को चुना जो परमेश्वर की उसे ओर से दिए गए थे, जिसको वो प्रेरित कहता था, यानी कि उसके चेले। लेकिन संसार का साथ छोड़कर, उनकी व्यवस्था को सारी हदें तोड़कर इन लोगों को यीशु के साथ चलना था, और लोग उनको जीने नहीं देते थे। हालेलुया। सुनिए, ये मसीहत का सुसमाचार प्रचार करें, ये यीशु की इच्छा थी। कौन? उसके चेले। लेकिन ये लोग जो फरीसी, शास्त्री, प्रधान और ज्ञानवान लोग थे, वो ये कहते थे उनसे ज्यादा ज्ञान परमेश्वर के पास भी नहीं है। हालेलुया। आज भी ऐसा ही होता है। लोग अपने आप को बड़े बड़े सोने की कुर्सियों पर बिठाकर, लाखों करोड़ों रुपए के सोफे पर बैठकर, बड़े बड़े रंग बिरंगे कपड़े ओढ़कर वो कहते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानवान ही नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि वो जो भाषा बोलते हैं वो आम इंसान की समझ से बाहर है। इसलिए आम इंसान समझता है कि पता नहीं ये कौन सी स्वर्ग की भाषा है, क्योंकि वो संस्कृत बोलते हैं, जिसको आज तक कोई जानता नहीं। अब कोई जानता है। क्यों? परमेश्वर की ओर से ये भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। हालेलुया। अब सुनिए, लोगों के लिए एक ऐसी गवाही बनना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर को भा जाए। हालेलुया। लोग जान लें कि जो भी यीशु का विरोध करता है, परमेश्वर उसको यीशु की सेवा के लिए तैयार कर देता है। कितनी बड़ी बात है। लोग नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। पौलुस एक ऐसा मनुष्य था जो यहूदियों को नाश करना चाहता था, मसीह लोगों को मार डालना चाहता था, और परमेश्वर ने उसे पहले ही इतना कठोर कर दिया था कि जब यीशु की उसके साथ मुलाकात हो तो वो अपने आप को उसके हाथों में दे दे। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने पौलुस को चुना। कब? जब यीशु मसीह स्वर्ग पहुंच चुका था, अपनी सजा भुगत चुका था, मृत्यु को हराकर पिता परमेश्वर के पास पहुंच गया था। उसने फिर पौलुस को चुना था ताकि वो उसके बाद में भी लोगों को उसका मार्ग दिखाने वाला बन जाए। हालेलुया। वो लोगों को उसी मार्ग पर चलाए, उनको उनकी वही शिक्षा दे जो यीशु मसीह चाहता था, और ऐसा इनाम पाए जो उसके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। ये पौलुस खुद अपने मुख से बोलता है कि वो ऐसे इनाम के लिए दौड़ रहा है, लड़ रहा है, कुटाई करता है। किसकी? बुराई की। कि जाके वो परमेश्वर के पास जब पहुंचे तो वो ऐसा इनाम पाए जो उसके लिए रखा हुआ है, यानी कि वो मुकुट जो आप लोगों के लिए भी है, अगर आप परमेश्वर की बातों को पौलुस की तरह लेंगे तो। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है, वो इतना उत्साहित हो चुका है कि वो लोगों को पहले तो मारना चाहता था, अब वो बचाना चाहता है। क्यों? उसको मालूम हो गया है कि परमेश्वर की युक्ति क्या है।
परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। वो कहता है कि मैं संसार की व्यवस्था पर चलता रहा और मसीह की बातों को मैं कूड़ा समझता था, लेकिन जब मसीह ने उसको छुआ तब उसको मालूम हुआ कि संसार की सारी बातें उसके लिए कूड़ा है। कितना अंतर है दोनों में। पहले हम एक हलवाई की दुकान पर जाकर देखते हैं कि मिठाई कितनी बढ़िया है, लेकिन जब हम उसको YouTube पर या अखबार में पढ़ लेते हैं कि ये कितने गंदे तरीके से बनाई है, तो वो हमारे लिए बेकार हो जाती है, सारा स्वाद खराब हो जाता है। हालेलुया। अब सुनिए, इसी कारण उसकी निगाहों में वो निर्दोष हो चुका था। किसकी? परमेश्वर की निगाहों में। लेकिन ये फरीसी शास्त्री दोषी के दोषी ठहरे थे। जब यीशु को पौलुस ने जान लिया तो संसार की व्यवस्था को जो उसके सामने पहले चलती थी कूड़ा जाना, और यीशु की धार्मिकता के आगे अपने जो सारे घाटे का सौदा वो जानता था, वो उसको उसने अच्छाई समझकर अपना ग्रहण कर लिया, ताकि वो यीशु की बातों को पाकर हर तरह के लाभ का हकदार हो जाए। आप वचन को पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। अगर आप भी संसार में रहकर यीशु को अपने हृदय में जगह दे देते हैं तो आप जान लीजिए कि ये संसार की सारी बातें आपके लिए घटिया हो जाएंगी, तुच्छ हो जाएंगी। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा पौलुस को चुना गया तब उसको मालूम हो गया कि वो मनुष्य है। पहले वो क्या था? एक दरिंदा था, जालिम था, कसाई कह सकते हैं आप उसको, बुराई से भरा हुआ था। लेकिन जब उसने यीशु को अपने सामने देख लिया और उसकी संसारिक आंखें बंद हो गई, आत्मिक आंखें खुल गई, तब उसको मालूम हुआ कि वो भी एक मनुष्य ही है। हालेलुया। और उसने जिन बातों को पहले अपना जीवन समझा था उनको छोड़ दिया और कूड़ा जानकर अपने से अलग कर दिया। हालेलुया। कूड़े का मतलब है कि जो बात आप ऐसी करते हैं कि आपके काम की नहीं रहती, आप उसको बाहर गली में फेंक देते हैं। ऐसा समय आएगा कि लोग अपना सोना चांदी भी ऐसे ही बाहर फेंकेंगे, कूड़े की टोकरियों में भर भर कर बाहर जाकर ढेर लगा देंगे, लेकिन कोई उसको उठाएगा नहीं, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होगा। लोगों को रोटी की जरूरत होगी, लोग सोने की ओर देखेंगे भी नहीं। हालेलुया। अब देखिए, ये वो बातें हैं जो पीछे छूट गई और जो बेकार थी। वो पुराना घर खाली करके नए घर में आ जाने वाले हो जाते हैं, यानी कि यीशु मसीह को वो पहनकर नया घर बना लेते हैं। हालेलुया। और वो घर पौलुस के लिए उसमें ऐसा बन गया जैसे वो स्वर्ग की ओर दौड़ा जाता हो। उस घर में रहकर वो अपने आप को शांति प्राप्त करके ऐसा बन समझने लगा कि जैसे वो संसार से अलग होकर पता नहीं कौन सी अच्छी जगह पर पहुंच गया है। उसके मन को बड़ी शांति हो रही थी। ये सारा कुछ केवल उसको दिखावा दिखाई देने लगा जो कुछ संसार में था। हालेलुया। पौलुस चाहता था कि वो उस धार्मिकता के लिए दौड़ता जाए जो उसके लिए बनी हुई है, जो यीशु मसीह देता है, क्योंकि ये केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही उस धार्मिकता को पूरा किया जा सकता है।
संसार की किसी बात पर भी विश्वास करके आप अपनी परमेश्वर की या यीशु मसीह की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आपको एक दी गई ऐसी सौगात है जिसके लिए आप तरस रहे थे। हालेलुया। क्योंकि वो समझता था कि मसीह ही विश्वास के योग्य है। हम मसीह की हर बात को जीवन समझ सकते हैं, संसार की हर बात से हमें इनकार करना होगा। मसीह यीशु पर विश्वास करने के साथ साथ परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि उसने ही इस धार्मिकता को हमारे जीवन में फैलाया है। अब लोग कहेंगे कि धार्मिकता क्या होती है? धार्मिकता कोई धर्म नहीं होता, वो आपके अच्छे और सुंदर काम होते हैं। लोगों को भलाई करना, हर समय शांत रहना, नम्र रहना, दीन रहना, संयम करना और सहनशीलता में अपने आप को झुका के रखना, परमेश्वर की हर बात को मानना, उसके लोगों से प्रेम करना, भूखे को रोटी देना। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर को बहुत पसंद आ जाती। अब सुनिए कि जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो हमें हमारे लिए और अपने लिए धार्मिकता को पैदा करेगा। पैदा करने का मतलब है फैलाएगा और बढ़ाएगा, ताकि यीशु का नाम लोगों के हृदय में बसता जाए और पौलुस की तरह सारे लोग बच जाएं। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु के साथ उसकी मृत्यु पर जीत और सामर्थ के साथ उसके दुखों में भागी होकर सारे दर्द को समझने की कोशिश करो। ये पौलुस के मुख का वचन है। हालेलुया। वो कहता है, मैं भी उस दर्द को समझूं जो यीशु मसीह ने सलीब पर सहकर स्वर्ग में पाया है, शांति के साथ, आराम के साथ, चैन के साथ, सामर्थ से भरा हुआ। हालेलुया। ये बातें बहुत गहरी थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हम इसको कैसे बोलें। हमने परमेश्वर से विनती की थी कि पिता परमेश्वर, ये तेरा दास बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसकी बातों को समझना बड़ा मुश्किल है कि इसके लिए अगर कोई बात हम बोलते हैं तो परमेश्वर उसको अपने वचन के अनुसार दुरुस्त करते रहना, ताकि हम भी उसी के वचनों पर चलते हुए पौलुस की तरह शांति पाए। हालेलुया। वो कहता है वो उसी मुकाम तक पहुंचना चाहता है जहां तक यीशु मरने के बाद पहुंचा है, और हम भी यही चाहते हैं कि हर एक जन इस संसार के सारे दुखों को ऐसे पी जाए जैसे पानी पिया जाता है, गुस्से को खा जाए जैसे भोजन खाया जाता है। तब वो यीशु मसीह की मानित परमेश्वर के भवन में उसके जलपाई के पेड़ों की तरह बनने की कोशिश कर सकता है। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही ऐसी सोच आपके मन में भरी जा सकती है। मनुष्य मसीह के नज़दीक तब हो सकता है जब वो पौलुस की तरह परमेश्वर के पीछे हो जाए और संसार की बातों को बेकार समझ ले। हालेलुया। अब वचन को पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 8 से 11 आयत तक। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान को उभारता उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता था, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था की है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने का कारण है और परमेश्वर को और जो विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उनको और उसके मृत्यु
उसके मृत्यु तब की समर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के बाद तक पहुंचूं। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानने की कोशिश करना चाहते हैं? तो आपको ये वचन पढ़ना पड़ेगा कि आप किस तरह इस संसार में मरकर यीशु की तरह परमेश्वर के पास उस उत्तमताई वाली बात को पा सकते हैं जो यीशु ने पाई, जिसके लिए पौलुस ने आपको समझाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।